हेलो बच्चों, मैं जो आपको पिछले वीडियो में बताया था गणित के नंबर के बारे में, संख्याओं के बारे में, क्या क्या कौन संख्या होती है, कैसे उसे पढ़ते हैं, कैसे दर्शाते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे गणित के चिन्ह और संकेत कैसे प्रयोग किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। लेट स्टार्ट। मैथ साइन एंड सिंबल। गणित के चिन्ह और संकेत क्या होते हैं, कैसे करते हैं। द मैथमेटिकल साइन एंड सिंबल्स आर कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वैल्यू। जो भी मैथमेटिक्स के साइन या सिंबल होते हैं वो किसी न किसी डाटा को, किसी न किसी मान को वो रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। द बेसिक्स सिंबल इन मैथ आर यूज टू एक्सप्रेस मैथमेटिकल थॉट या आइडिया। जो बेसिक सिंबल होते हैं मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं वह जो है किसी न किसी विचार या सोच की प्रतीक होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द साइन एंड द वैल्यू रेफर टू द फंडामेंटल नीड ऑफ मैथमेटिक्स। जो गणित में जो है उन चिन्ह और एक मान के बीच जो चिन्ह लगता है उनके बीच में जो है आधारभूत गणित के संबंधों को दर्शाता है। मतलब गणित में जो ये दर्शाया जाता है, एक अंक है और एक नंबर है, दूसरा नंबर है, उनके बीच कोई साइन लग गया, उन दोनों बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये जो है सिंबल या साइन दर्शाते हैं। नीचे जो है देयर आर फॉलोइंग सम साइन एंड सिंबल्स लाइक कैच। हमने नीचे जो है अनेक प्रकार के सिंबल और साइन लिख रखे हैं, हम एक एक करके आपको इसके बारे में बताएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऐड, जिसे एडिशन भी कहते हैं, प्लस पॉजिटिव भी कहते हैं। इसमें जो है हम दो नंबरों को जोड़ते हैं, जैसे 3 + 5, ये होता है हमारा ऐड का साइन, ये होता है ऐड या प्लस का साइन। नेक्स्ट है हमारा -5 - 2, यहाँ पे जो चिन्ह लगा इसे हम माइनस कहते हैं, एक लाइन खींच के सब्ट्रैक्शन माइनस या निगेटिव साइन कहते हैं इसको। नेक्स्ट है दोनों साइन एक साथ आती हैं, जैसे x ± 2, या कोई अंडर रूट में वैल्यू है 16, अब इसको हम निकालते हैं तो ±4 आता है, तो ये जो प्लस माइनस का साइन दोनों जो है एक साथ लगते हैं, इसलिए इसे प्लस माइनस एंड माइनस कहते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, गुणे का चिन्ह, मल्टीप्लाई या टाइम्स, इसे जो है गुणे का चिन्ह कहते हैं। इसे जो है हम जोड़, प्लस को जोड़ या योग कहते हैं। सब्ट्रैक्शन को घटाना कहते हैं, इसको जो जोड़ या घटाना, जोड़ या घटाना होता है। ये हमारा गुणा होता है, गुणा या गुना, ये दो होता है। अब है नेक्स्ट भाग। भाग का साइन 3 प्रकार से लिखा जाता है, या तो ऐसे बीच में लगा दिया जाता है जैसे 4/2, या हम ऐसे लिखें 2/4, या हम ऐसे लिखते हैं 4/2, डिवीजन स्लैश, इसे 4 डिवीजन स्लैश कहते हैं। ये 3 प्रकार से जो है डिवीजन को यानी भाग को दर्शाया जाता है। डिवीजन में होता है भाग, भाग को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है इक्वल टू। अब कोई भी मान होता है तो उसमें जो इक्वल का साइन लगातार ही है, जैसे 3 + 1 = 4, 2 और 3 को जोड़ने पे बराबर के वो किसके है, 4 के, तो इसका जो है हम कहते हैं भाग हो गया। ये जो है समान या बराबर का साइन है। अब यह जो है नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है का साइन है, जैसे 3 + 2 = 6, 3 और +2 को जोड़े तो वो जो 6 के बराबर नहीं है, ऐसे ही आता है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन को कहते हैं बड़ा है, बड़ा है, जैसे 7 > 5, 7 जो है बड़ा है 5 से। नेक्स्ट है लेस देन, इससे कहते हैं छोटा है, छोटा है, जैसे 3 < 6, 3 जो है 6 से छोटा है। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू, जैसे कोई हम लिख दिए ये वैल्यू x > > 2, मतलब
x का मान जो है या तो 2 से बड़ा होगा या फिर 2 के बराबर होगा। लेस देन y लेस देन इक्वल देन 5। अगर हम कोई भी इक्वेशन है उसमें जो है y की वैल्यू जो है या तो 5 से छोटी होगी या 5 के बराबर होगी। ये लेस देन और इक्वल देन का होता है सिंबल का अर्थ होता है छोटा है या उसके बराबर है, दिया हुआ मान के बराबर है। नेक्स्ट है एंगल। एंगल और ग्रेटर देन लेस देन साइन में ज्यादा अंतर नहीं। यहाँ पे जो है हमारा जो साइन होता है दोनों को जो बीच में उल्टा भी लिखा जाता है। ये जो हमारा लेस देन का साइन है और ये हमारा ग्रेटर देन का साइन है। और एंगल के साइन में क्या होता है, ये लाइन स्ट्रेट होती है और ये जो है यहाँ पे ऐसे मिला होता है। ये जो एंगल का साइन होता है, तीनों में बस थोड़ा सा फर्क है। इसको हिंदी में जो है कोण कहते हैं। और दूसरा है राइट एंगल, हल्का सा एल टाइप में, इसे कहते हैं लंबकोण। लंबकोण कहते हैं या समकोण कहते हैं। समकोण सही रहेगा, समकोण कहते हैं जिनका मान 90 होता है। अब है ऐसे पॉइंट, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। इसे हल्का सा जो है पेन का नोक, पेन का टिप या सुई का टिप जो होते हैं लास्ट वाले शुरुआत वाले भाग, उसी को जो हम दर्शाते हैं। इसको हिंदी में बिंदु कहते हैं। उसको लाइन, लाइन को हिंदी में रेखा कहता है, रेखा कहा जाता है। और ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकते हैं एंडलेसली, दोनों तरफ जो असीमित जा सकती हैं। उसको रे, रे का जो एक ओरिजिनल पॉइंट होता है और एक एंडलेसली पॉइंट भाग होता है, मतलब एक दिशा की तरफ वो बढ़ाया जा सकता है। इसको हिंदी में हम पिरल कहते हैं। रे को पिरल कहते हैं। उसका लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जो है लाइन का एक छोटा सा भाग होता है। जैसे लाइन हमने खींच दिया, दोनों तरफ एंडलेसली बढ़ रहा है और ये हमारा रे है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई एक भाग काट दीजिए तो यही हमारा लाइन सेगमेंट कहलाता है। लाइन का एक भाग क्या होता है, लाइन सेगमेंट, जिसको हिंदी में रेखा खंड कहते हैं। रेखा खंड कहते हैं। उसके बाद है सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है, एक चित्र छोटा है तो दूसरा चित्र बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये चीज दोनों क्या है, ट्रायंगल है, तो ये जो सिमिलर के साइन लग जाते हैं। इनमें जो हम लोग ये डाल सकते हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या होगा, छोटा हो गया बड़ा होगा, ये अंतर रहता है सिमिलर वाले में केस में, इसलिए इसको पढ़ा जाता है सिमिलर टू दिस। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन, कोई वैल्यू हम निकालें जैसे 3, 7, 9। अब हम एक अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं 10 के लिए, तो क्या हो जाएगा 3, 8, 0। 10 के नजदीक में जो है मान लेंगे 300, इसका 80 मान है। और 100 के नजदीक में जाएंगे तो इसको मान लेंगे हमारा 400 के इक्वल है। 100 के लिए अप्रोक्सीमेशन करेंगे, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेशन साइन कहते हैं। नेक्स्ट है कांग्रुएंटी साइन। ये जैसे दिया है ऐसे ही या ऐसे हम लगा देते हैं तो कांग्रुएंटी, अर्थात इधर जो चित्र है इधर जो चित्र है दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का अंग जो सर्वांग सम है, इसलिए इसे सर्वांग सम कहते हैं। इसे हम कहते हैं समान, समानता कहते हैं इसको। इसको सन्निकटन कहा जाता है, सन्निकटन, सन्निकटन कहा जाता है। इसको जो है सर्वांग सम कहते हैं, कांग्रुएंसी को सर्वांग सम कहा जाता है, सर्वांग सम, सर्वांग समता कहा जाता है कांग्रुएंटी को। इसका साइन जो ये है, या फिर ऐसा हम कर सकते हैं एक ये से 2 इक्वल का साइन। दोनों का मतलब यही होता है कि कोई भी फिगर है वो सर्वांग सम है, कांग्रुएंट है। नेक्स्ट हमारा सिंबल है ट्रायंगल। 3 लाइनों से घिरी फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है, इसको हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है, ट्रायंगल को त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल, इसे चतुर्भुज कहा जाता है, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज ऐसे हमारा होता है, 4 भुजाएं होती हैं, इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट है पैरेलल, समांतर कहते हैं, समांतर। इसमें जो 2 लाइनें एंडलेसली बढ़ती जाएंगी, उनके बीच का जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, हर जगह समान होगा, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल लाइन। और ये जो है 3 प्रकार की होती है। ऐसे जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल कहलाएगा, ऊपर से आएंगे बीच में डिस्टेंस समान रहेगा तो वर्टिकल पैरेलल कहलाएगा, इंक्लाइन में रहेंगे तो इसे स्लैंट पैरेलल कहते हैं। ये जो 3 प्रकार के पैरेलल होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ट्रिपेंडिकुलर, जिसे हम कहते हैं लंबवत, लंब रेखा। ये रेखाएं जो है लंबवत होती हैं, अर्थात एक रेखा ऐसे है तो दूसरी रेखा इसके सीधे 90 एंगल का बनाते हुए इंटरसेक्ट करके टच करेगी, इसे कहते हैं लंब, लंबवत या लंब। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। अब यही जो है एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन, जिसे कहते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद रेखा। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज, जिसको हिंदी में कहते हैं जैसे 4 का 10%, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता, प्रतिशतता कहते हैं। डिग्री, डिग्री को हिंदी में जो है आंसर करते हैं, इसको कोण के लिखते हैं, जैसे 10 डिग्री का कोण है, कोई एंगल है उसका मान 10 डिग्री है, या कोई एंगल है उनका मान जो है 90 डिग्री है, ये जो ऊपर लगता है छोटा सा गोला उसे हम डिग्री कहते हैं, और हिंदी में जो है अंश पढ़ा जाता है, इतने अंश का कोण है। उसके बाद थीटा, थीटा जो ट्राइगोनोमेट्री में प्रयोग किया जाता है उसको जो है हम ऐसे प्रयोग कर ऐसे लिखते हैं, इसे हम थीटा पढ़ते हैं, किसी एंगल को दर्शाने के लिए थीटा का प्रयोग किया जाता है, इसे हम थीटा कहते हैं। वो भी ट्राइगोनोमेट्री में प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति में, इसे थीटा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारा नेक्स्ट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है जैसे कोई हम नंबर ऐसे कर रहे हैं, नंबर हम लिखते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके हम लास्ट में जो है क्या करते हैं, इसके सिंबल लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी, असीमित, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक जाएंगे, असीमित, असीमित या अनंत, अनंत तक जाएंगे। उसके बाद विनकुलम, रेखा ब्रैकेट कहते हैं, जैसे 4 + 3 ऊपर लगा दिए +5, ये जो है ऊपर जो लगा है उसे हम रेखा ब्रैकेट कहते हैं, विनकुलम इंग्लिश में, या बार ब्रैकेट कहते हैं, इसको हिंदी में रेखा ब्रैकेट कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसे हमारा रहता है जैसे 3 + 5, जैसे हम इन ब्रैकेट को जो है हम कहते हैं, जो ऐसे लगा होता है पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट, हिंदी में छोटा कोष्ठक कहा जाता है, इसे हम रेखा कोष्ठक कहते हैं, रेखा, इसको छोटा कोष्ठक कहते हैं, छोटा कोष्ठक। अब है हमारा ऐसे लगा हुआ है, इसके बीच में कोई नंबर 4/2, इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट या ब्रेस ब्रैकेट, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक कहा जाता है इसको। उसके बाद हमारा आता है बिग ब्रैकेट, जैसे 3 - 2, ये बिग ब्रैकेट कहते हैं, जो दोनों तरफ से जो स्ट्रेट लाइन के अंदर बने होते हैं, इसको हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। उसके बाद आता है √3, जैसे हमारा ये 4 लिखे हैं, ये 4 का वैल्यू जो है क्या आएगा 2, तो इसको जो हम सर्ड या कर्ली कहते हैं या वर्गमूल कहते हैं हिंदी में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, एक एक करके एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, जब इसका प्रयोग ऑपरेशन किया जाएगा मैथ में जो है, तो एक एक करके आपको बढ़िया से समझ में सारा आ जाएगा कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्यूब रूट, जैसे हमने लिखा 8, यहाँ अंदर 3 लिख दिए, तो इसका आ जाएगा 2, तो ये जो 3 पावर लिखा गया है इसी को कहते हैं क्यूब रूट, हिंदी में घनमूल कहते हैं। ये हमारा वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट को वर्गमूल कहते हैं, क्यूब रूट को जो है घनमूल कहते हैं, घनमूल। उसके बाद आता पाई, पाई ये कोई सर्किल है, इसमें जो हम पाई का प्रयोग करते हैं, और जिसका मान 3.141 तक होता है, इसको हम पाई पढ़ते हैं हिंदी में पाई। अब आता है हमारा ऐसे कोई होता है जिसे हम सिग्मा कहते हैं, मतलब सारे नंबरों का योग होता है, समेशन होता है, इसलिए इसे हम सिग्मा का चिन्ह कहते हैं, सिग्मा। अब आता है देयरफॉर, देयरफॉर और सिंस, इन दोनों का प्रयोग जो है एक साथ यूनिटरी मेथड में किया जाता है, एकल मेथड में के नियम में किया जाता है। जैसे 10 वस्तुओं का मूल्य जो है, मान लेते हैं 10 वस्तुओं का चूंकि दिया है, 10 वस्तुओं का प्राइस
प्राइस दिया है 30। जिनमें हम इसलिए मान लेंगे एक वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का मूल्य जो है क्या होगा 330/10। ये यूनिटरी यानी रेशियो में भी प्रयोग किया जाता है। इसे हम कहते हैं इसलिए हिंदी में इसलिए कहते हैं, ऊपर एक बिंदी होता है नीचे दो बिंदी, तो उसे इसलिए कहते हैं ऊपर दो बिंदी नीचे एक बिंदी, तो उसे चूकी कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में सिंस पढ़ा जाता है, इसको जो इंग्लिश में देयरफॉर पढ़ा जाता है, सिंस या देयरफॉर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जो है प्रयोग किया जाता है किसी का फैक्टर निकालने के, जैसे ये हो गया फैक्टर निकालने के लिए क्या कहते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4/1 गुणे 2 गुणे 3, ऐसे निकाला जाता है, फैक्टोरियल मेथड कहते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल। इंटीग्रल जैसे लगा देते हैं साइन, जैसे t x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे जो है निकालते हैं, इंटीग्रल कहते हैं इसको। अब आता है रेशियो, जैसे 4:2, जिसको हम ऐसे भी करते हैं, जिसका मान आता है 2:1। हल करने पे, सिंपलेक्स करने पे 2:1 आता है, इसी को जो हम रेशियो कहते हैं, इनको रेशियो हिंदी में अनुपात कहा जाता है। इसको हम कहते हैं गुणनखंड, फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड, और इस टर्म को कहते हैं समाकलन, इंटीग्रल को समाकलन कहा जाता है, और रेशियो को अनुपात कहा जाता है, अनुपात कहते हैं। एप्रोक्सीमेशन को कहते हैं निरपेक्ष मान कहते हैं, निरपेक्ष मान कहते हैं, निरपेक्ष मान कहते हैं। अब निरपेक्ष मान जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो साइन लेस होता है, अर्थात उसमें माइनस या प्लस का साइन नहीं लगता है। जैसे हमने लिखा -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 4, उसी तरह 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 5। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो साइन लेस होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव है तो भी उसका मान पॉजिटिव होगा, इसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू से दर्शाते हैं। और इन दो लाइनों को जो है जो होता है मॉड कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू का चिन्ह कहते हैं। इनके बीच में कोई नंबर लिखा है तब। हम जानते हैं कि आपको जो ये क्लियर हो गया होगा अब तक। आगे और भी कुछ रोचक चीजें जानने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। हम आपको आगे जो है और भी कई चीज बताने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इन चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है और क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।